तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सीताराम राठौर, बरेली, यूपी से। आप सभी को सुबह की मॉर्निंग मीटिंग में स्वागत करता हूँ। सम्मानित सर, आप किसी का माइक ऑन है? चलिए साथियों, आपका सभी का सुबह की मॉर्निंग मीटिंग में स्वागत है। और साथियों, आज का सेशन बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और मीटिंग बिल्कुल हाउसफुल चल रहा है। अब जैसे ही प्रोग्राम यूट्यूब पे लाइव किया जाएगा तो यूट्यूब का लाइव लिंक लेकर के आप अपने हर एक साथी को जरूर फीडबैक कराएं, क्योंकि साथियों आज का सेशन बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त और एक यादगार होने वाला है। क्योंकि साथियों, आप जैसे आपको पता है, हमारे विनिंग टीम में लगातार बैक टू बैक अचीवर निकलना है। डेली हम किसी ना किसी न्यू पर्सन को चलते हैं जो अचीवर निकलते हैं, जो अचीवमेंट लेते हैं, जो उनका एफर्ट, उनका संघर्ष, उसकी कहानी को हम डेली सुनते हैं और उसको सुन करके हम अपने जीवन में लागू करके हम भी अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं साथियों। तो आज ऐसे ही सबको सुनने वाले हैं और साथियों आज का प्रोग्राम लास्ट तक बने रहे, क्योंकि आज के प्रोग्राम में हम सबके बीच में लास्ट में आ रहे हैं इस कंपनी के डायमंड सर, इस कंपनी के हमारे जो विनिंग टीम है उसके फाउंडर, जिसकी वजह से आज हम सब लोग अपने सपनों को साकार कर पा रहे हैं, अपने सपनों के नींव रख पा रहे हैं। और इस हमारे जो इस कंपनी में जो फर्स्ट रैंक यानी कि सबसे हाईएस्ट देखा है पूरे विनिंग टीम में, आज सबसे नंबर 1 पे आज देखा जाए तो नाम के मोहताज नहीं है, आज एक ब्रांड बन चुके हैं। और सर ने इस बिजनेस से करोड़ रुपए की अर्निंग कर चुके हैं और आज वो शख्स आज लखपति नहीं है, करोड़पति सर हमारे बीच में आएंगे और बताएंगे सर कैसे काम करना, क्योंकि सर हमारे बीच में जयपुर पहुंच चुके हैं। और आपको पता है कल हमारा कंपनी का 3rd एनिवर्सरी है, तो वहां पर काफी लीडर्स पहुंचने वाले हैं और काफी लोग पहुंच भी गए हैं और काफी लोग निकलने वाले हैं। तो साथ ही आज हमारे डायमंड से पहुंच भी गए, पूरा दिखाएंगे वहां का नजारा। और साथियों, उससे पहले हमारे बीच में आएंगे न्यू नवेले, न्यू ब्रांड गोल्ड डायरेक्टर, जो कि सम्मानीय अमरपाल सर के टीम से रहेंगे। तो सर को मैं इनवाइट करने से पहले चलिए फटाफट आइए स्क्रीन पे आपको दिखा देते हैं सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग इनकम। साथियों, प्रोग्राम यूट्यूब पे लाइव हो चुका है। अभी 2 मिनट का समय है जब मैं सर को इन्वाइट करूं। उससे पहले आप जो भी ग्रुप बनाए हैं, आप जिसको भी चाहो उसको आप यूट्यूब का लाइव लिंक भेज करके उसको मीटिंग में इन्वाइट कर सकते हैं। आप फटाफट साथी स्क्रीन पे आइए। आप देखिए साथी, मैंने आपका अपना स्क्रीन आपके फोन में शेयर कर दिया है ना। ये हमारा यूटेक बिजनेस एप्लीकेशन मैंने ओपन कर दिया है और ये हमारा पासबुक है। और जैसे हम पासबुक क्लिक करते हैं, ये देखिए आज का तारीख 29/12/2023 आपके सामने बिल्कुल है। अब जैसे मैं शो पे टच करूंगा तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे निकल के आएगा सुबह सुबह का क्या गुड मॉर्निंग इनकम। देखिए कितना, 504 रुपए। ये देखिए, वाह, ये देखिए, ये वाह देखिए, सर वाह, शानदार, जबरदस्त बताइए। इनकम। ये देखिए 504 रुपए के ये। और आप ध्यान से देखना यहाँ पे अच्छी बात देखिए, ये 12 बज के 1 मिनट, 12 बज के 1 मिनट पे आईडी ग्रीन हुआ है। सोच के देखिए, रात के लोग 12 बजे भी काम कर रहे हैं। रॉयल्टी तो हमारी 12 बजे आती आती है, सोचो आईडी भी रात के 12 बजे ग्रीन हो रही है। यानी कि इसमें क्या है, देखो सिल्वर का भी रॉयल्टी आया है, गोल्ड का भी आया है, प्लेटिनम का भी आया है और इसमें रेफर का भी आया है, सर्विस इनकम भी आई है। सब कुछ मिला के साथियों आज देखिए 504 रुपए की सुबह सुबह की इनकम रही है। अब सोच के देखिए, जिस इंसान की पॉकेट में सुबह सुबह 500 रुपए आ जाए तो उसका पूरा दिन कितना अच्छा जाएगा, उसका पूरा दिल खुश रहेगा। और जब सुबह सुबह दिल खुश हो जाएगा तो पूरा दिन अच्छा जाएगा, इससे अनु। तो साथियों सुबह सुबह की अब ये इनकम साथियों मैं आपको दिखा क्यों रहा हूँ, क्योंकि ये डेली आता है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई मंथली कोई वीकली के चक्कर में डेली पैसा आता है, तुरंत पैसा आता है। और मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, जो रैंक मेरे पास में है, अगर आपने थोड़ा सा एफर्ट करके ये रैंक ले लिया तो यकीनन ये इनकम साथियों आपकी भी आएगी और लोगों की आ भी रही है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं 28 तारीख का इनकम। कुछ लोग हो सकता है नए हो तो उनको शायद बिलीव ना हो कि शायद आज ही इनकम आया कि डेली आता है। तो आप ध्यान से देखें, मैंने 28 तारीख यहाँ पे डाल दी, 27 सॉरी, हाँ यहाँ 28 हो गया है, यहाँ पे 28 कर लेते, 28 मैंने दोनों तरफ 28 कर लिया। अब आप ध्यान से देखें दोनों तरफ 28 हो गया है। जैसे मैं स्विप पे टच करूंगा तो 28 तारीख कल की जो मेरा इनकम रहा है 2184 रुपए। वाह, ये देखिए, ये देखिए, ध्यान से देखना, आपका पूरा फोकस स्क्रीन पे होना चाहिए, तभी समझ में आएगा। कल के मेरी इनकम 2184 रुपए की हो चुकी है। और अगर थोड़ा सा हम बात करें 1 तारीख से लेके आज तक 29 तारीख की, तो ये आपके सामने ये बिल्कुल लाइव है। ये देखिए 58,000 रुपए। वाह, ये देखिए, ये देखिए, कहाँ ध्यान है, कहाँ देखा, ये देखिए, ये देखिए वाह सर, वाह 58,000। शानदार, सुपर वाह इनकम, लाजवाब। सर, सुपर।
ये 58,000 रुपए की मेरी 29 तारीख की अभी तक हो चुकी है। अब साथियों ये इनकम कैसे आने वाली है, ये आपको कैसे आएगी, इसके लिए करना क्या पड़ेगा साथियों, ये बताने के लिए हमारे बीच में बहुत ही गेस्ट पर्सनालिटी आ रहे हैं। सम्मानीय अमरपाल सर आएंगे और अमरपाल सर की टीम जो न्यू ब्रांड नवेले गोल्ड बने वही बात करेंगे। तो मैं बड़े मान और बड़े सम्मान के साथ में इनवाइट करना चाहूंगा कंपनी गोल्ड डायरेक्टर सम्मानीय अमरपाल सर, आए सर और आगे का सेशन कंटिन्यू करें। सो प्लीज वेलकम सर, कैरी ऑन सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। वॉइस क्लियर रूप से सर आ रही है, कंफर्म करेंगे सर जी। यस सर लाउड एंड क्लियर है सर, कंटिन्यू। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच सम्माननीय सर। साथियों गुड मॉर्निंग, मैं अमरपाल फ्रॉम फतेहपुर यूपी से आपके बीच में लाइव हूँ और इस जूम वेबिनार मीटिंग में आप सभी साथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों जैसा कि दोस्तों हमारे बीच में हाउसफुल हो चुका है हमारा जूम वेबिनार मीटिंग। आप सभी साथियों को दोस्तों यूट्यूब का लिंक जरूर भेज दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज हमारी टीम से जितने भी कई ऐसे हमारे टीम में सिल्वर प्रमोशन हुए हैं वो भी बात करेंगे और हमारे ही टीम से न्यू ब्रांड गोल्ड अचीवर प्रमोशन भी हुए हैं दोस्तों, वो भी बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि दोस्तों आप भी सिल्वर और गोल्ड बने या आगे के रैंक को हासिल करें, तो दोस्तों आप सभी साथियों को मीटिंग में लगातार कंटिन्यू सुनना भी पड़ेगा और रहना भी पड़ेगा। और साथियों लगातार मीटिंग में दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हमारी कंपनी के दोस्तों हमारे ग्रेट अपलाइन डायमंड सर भी आएंगे और यकीन मानना दोस्तों डायमंड सर आकर के वो कामयाबी का राज बताएंगे। दोस्तों मुझे लगता है कि हम सब लोग भी डायमंड पहुंचेंगे, तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। और सम्माननीय सर सीताराम सर हमें इनवाइट किए, सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों सेशन को लगातार कैरी ऑन कर रहे हैं और कैरी ऑन करते हुए मैं हमारे टीम में जो न्यू न्यू प्रमोशन हुए हैं उनको भी मैं इनवाइट करूंगा। और उनको इनवाइट करने से पहले मैं दोस्तों एक शब्द बोलना चाहूंगा कि ना मुश्किलें ना संघर्ष तो क्या मजा है जीने में, ना मुश्किलें ना संघर्ष तो क्या मजा है जीने में, आंधी तूफान भी थम जाएगा अगर दोस्तों लक्ष्य बना हो यूटेग का सीने में। साथियों लगातार मैं मीटिंग ज्वाइन किया फिर लेफ्ट हो गया और उसके बाद कम से कम 20 बार ज्वाइनिंग करने के बाद मीटिंग में एंट्री कर पाया हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं मीटिंग में आपके बीच में बात कर रहा हूँ। कभी डाटा नेटवर्क इशू, कभी मोबाइल का हाउसफुल इशू होता रहता है दोस्तों, लेकिन अगर हम मुश्किलों से परेशानियों से पीछे हट जाएंगे तो दोस्तों कामयाबी नहीं मिलेगी। तो साथियों लगातार समय टाइम हमारे बीच में बढ़ रहा है और हम लोग सीधा डायरेक्ट इनवाइट करते हैं हमारे टीम में जो अचीवर हुए हैं दोस्तों, और मैं उनको इनवाइट करूंगा और उसके साथ साथ उसके बीच में मैं भी बात करूंगा और हमारी कंपनी के प्लेटिनम सर डायमंड सर भी बात करेंगे दोस्तों। तो मैं सीधा लेके चलता हूं दोस्तों, हमारे टीम में एक न्यू ब्रांड सिल्वर प्रमोशन हुआ है कल के डेट में दोस्तों। तो मैं सर को इनवाइट करूंगा और सर को अनम्यूट करते हुए इनवाइट करूंगा इस जूम वेबिनार मीटिंग में, और सर आएंगे अपनी जर्नी की और प्रमोशन लेकर के कैसा लग रहा है वो बातें रखेंगे। 2 से 5 मिनट 7 मिनट सर आएंगे। मोस्ट वेलकम है सर, सम्माननीय सर। मैं आपको अनम्यूट का पापा भेज रहा हूँ सिल्वर डायरेक्टर ओम कृष्णा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और आइए इस जूम वेबिनार मीटिंग में अपनी जो प्रमोशन लिए, आपको पहली बात तो हमारी पूरे टीम की तरफ से, पूरे अपलाइन सीनियर की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और आप आइए और 2 से 5 मिनट अपनी जर्नी के बारे में बताइए। ओवर टू यू सम्माननीय ओम कृष्णा सर। जी सर, थैंक यू बोलने के लिए, मौका दिया इतने बड़े प्लेटफार्म पर, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और हमारे जितने भी आज पार्टिसिपेंट हैं उनको प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय यूटेक के साथ मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। इस बात का बहुत दिनों से इंतजार था कि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर कब मुझे थोड़ा सा बोलने का मौका मिलेगा। सभी लोग बोलते थे, हम लोगों को अनम्यूट पावर भी नहीं मिलता था, और ये खैर अभी भी नहीं हमें मिलेगा, आगे चल के मिलना शुरू हो जाएगा। अपनी छोटी मीटिंग में तो मिल ही जाता है। तो आज मैं जो सिल्वर हासिल किया है उसके बारे में थोड़ा सा मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा। मैंने ये जो बिजनेस शुरू किया तो मेरे साथ कोई भी नहीं आया था, ना ही मुझे किसी ने बताया था, ना ही मैंने किसी सोशल मीडिया पे देखा था। मैं अपनी दुकान चलाता हूँ, आरसीएम पीयूसी सेंटर भी है, सोने चांदी की दुकान है। तो मैं दुकान पर बैठा था, एक सज्जन है जो हमारी दुकान से आरसीएम पीयूसी सेंटर के एसोसिएट बायर थे, तो वो अपना सामान खरीदने आते थे। तो उस मोबाइल में एक मैसेज पड़ा था, तो मैसेज बार बार मैसेज जैसे हम लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं तो बहुत मैसेज आते थे। वो व्यक्ति ने कहा कि हमारा ये बंद कर दीजिएगा, मैं
जानता नहीं हूँ, और बहुत मैसेज आते हैं, हमारा मोबाइल भर जाता है। तो मैंने मैसेज को देखा तो उसमें खास लगा यूटेक, हमने कि यूटेक कुछ तो है, ये शब्द ही ऐसा लग रहा है कि यूटेक कुछ हो सकता है। तो मैंने उस लिंक को अपने में शेयर कर लिया। करने के बाद में उसे ओपन किया। ओपन करने के बाद में चालू हुआ तो हमारे बीच में जो नेकीराम सर हैं उनके बीच में हमारा नंबर पहुंच गया। सर का तुरंत कॉल आया। तो सर ने बताया कि इसे आप एक्टिव कर लीजिएगा और हमारा नाम सर सेव कर लीजिएगा। तो सर से बातचीत हमारी होना शुरू हो गई और सर हमें प्रतिदिन कॉल करते थे। उसके बावजूद भी मैंने लगभग लगभग 2-4 दिन बाद मैंने आईडी को एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने के बाद में देखा पैन कार्ड लगाने की बारी आई। तो पैन कार्ड सर से मैंने कहा कि सर मेरा काफी लेन देन रहता है और ये पैन कार्ड और अकाउंट वगैरह लगेंगे तो इसमें कहीं खतरा तो नहीं है। तो अमरपाल सर जी से आपसे भी सर बात हुई थी तो समझाया था इसके बारे में, ऐसी कोई बात नहीं, लीगल कंपनी है। डॉक्यूमेंट भेजे, डॉक्यूमेंट को देखा तो मुझे लगा कि हाँ ये लीगल कंपनी है, क्योंकि मैं पहले से किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ तो वहाँ का पता रहता है कि कागज लीगल क्या है, भारत सरकार द्वारा अथॉरिटी है नहीं, या जो 2023 में गाइडलाइन शुरू हुई है डायरेक्ट सेलिंग की, उसके अंतर्गत में ये आती कंपनी की नहीं आती। पूरा देखने के बाद में श्योर हुआ तो मैंने उसमें अपना आधार कार्ड पैन कार्ड भी लगाया और काम शुरू किया। शुरू शुरू में काम बता सकते हैं कि उस समय थोड़ा हमारा एक गाड़ी एक्सीडेंट हुआ था, सर हमारे संपर्क में रहे तो उसमें मेरा 10-15 दिन चला गया। उसके बाद में माता जी बीमार हुई तो उसमें भी, उसको रहते हुए भी धीरे धीरे हम अपने काम को करते रहे। ज्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया, पर सर की कॉल प्रतिदिन आती थी और मीटिंग भी मैं अटेंड कर लेता था कभी कभी, क्योंकि हम पहले जिस कंपनी में काम करते वहां का मीटिंग पहले करते थे, समय मिलता था तो हम इसमें भी बाद में एंट्री करते थे। उसके बाद में धीरे धीरे मेरा जब 50 जो होना था, जो 15 वाला होना था, तो उसमें मेरा एक आईडी का छूट रहा था। तो रात को लगभग 11 बजे थे तो सर ने मुझे एक आईडी भी अपनी तरफ से प्रमोट कराई और मेरा रात को 11 बजे एक डेट थी, उस डेट में क्लियर हुआ। फिर उसके बाद में मुझे भी लगने लगा कि यार करना चाहिए, तो मैंने फिर अपना काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे नेटवर्क बढ़ा, कुछ लोगों के हाथ में ऐसा चला गया कि जहां से हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ, अच्छी आईडी लगी। तो देश के कोने कोने से, बिहार से, इधर गुजरात से, इधर चारों तरफ आइडिया गया। तो मैंने सोचा बिजनेस में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, तो मैंने ध्यान दिया। तो सर कहते थे कि आपको सिल्वर निकालना है, तो मैंने कहा सर जिस समय आपका गोल्ड निकलेगा मैं उसी समय सिल्वर निकालूंगी, साथ साथ और गोल्ड और सिल्वर निकालेंगे। तो हम लोगों का जो वादा हुआ था, तो हम दोनों लोगों ने साथ साथ गोल्ड और सिल्वर को निकाला, एक ही दिन में दोनों लोगों का हुआ। बाकी मैंने इस बिजनेस से ये सीखा है, क्यों किया बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करता हूँ, इसके लिए एक पॉइंट बताना चाहता हूँ। जितने भी हमारे इसमें साथी हैं, पार्टिसिपेंट हैं, कुछ लोग नए भी होंगे जिन्होंने नई ज्वाइन किया होगा, तो इस चीज को समझ लीजिए। अगर हम इस बात को अगर हम कहते हैं तो यहाँ से हमें अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं कि 590 रुपए लगा करके अगर जीवन भर की सिक्योरिटी मिलती है, एक फैमिली सिक्योरिटी मिलती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो अगर कोई भी बीमा करा के 70 साल का देख ले 590 रुपए में, तो 590 रुपए में 1 साल का भी बीमा नहीं होगा, वो भी 50-30 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक का नहीं होगा। तो हम कम से कम एक फैमिली के लिए सिक्योर हैं, सबसे बड़ी बात यही सीखें। अगर यही सिलसिला सिखाने में हम लगाएं कि केवल आप 15 लगाओ, अपनी फैमिली सिक्योर करो, हर व्यक्ति को यही सिखाओ, हर व्यक्ति को यही सिखाओ। अभी ज्यादा शुरू शुरू में किसी को ज्यादा हवा हवाई दिखा देना कि देखो सर ये लाखों रुपया कमा सकते, तू क्या कहेगा, पागल हो गया, पहले तू कमा ले जाके ना, उसके बाद में बताना हमको आके। ऐसे भी मिलते हैं, बहुत से लोग मिलेंगे, ऐसे भी मिलते हैं। पल केवल यहाँ पर इतना ही, अभी हमें शुरुआत में केवल इतना करना है कि इससे मोबाइल से पैसा मिलता है, रिचार्ज करने से पैसा मिलता है, हमारी बचत होती है। और जो कंपनियों ने हमें हिस्सेदार नहीं बनाया, तो इस कंपनी ने हमें हिस्सेदार बनाया और हमें हिस्सेदारी देती है। और 15 लगाने के बाद में आप फैमिली सिक्योर हो जाते। भगवान न करे किसी के साथ में कुछ हादसा होता, फिर भी जन्म से मृत्यु हमारा पीछा करना शुरू कर देती है। उसमें कई एक कार्ड होते हैं, बीमारी भी होती है, एक्सीडेंट भी होता है, दुर्घटना होती है, सर्प काट ले, बिच्छू काट ले, या नाम बिजली का करंट लग जाए, बहुत इत्यादि ऐसी मृत्यु हमारा पीछा करती है। तो ऐसे में कभी बहुत से लोग अगर देखें, अगर रिकॉर्ड उठा के देखें इस भारत का, तो कई प्रतिशत लोग इस से छोड़ जाते, इस दुनिया को छोड़ जाते। तो उनके जो पीछे परिवार बिलखता है, रोता है, चिल्लाता है ना, तो उनका कोई सहारा नहीं होता है ना। बच्चे भटक जाते हैं और कभी कभी बच्चों को छोड़ के उनकी माँ दूसरी जगह चले जाती है। तो सोचो सोचो, रात में आंख बंद करके अपने पास उठिए, और जब सभी लोग सो रहे हो तो आंख बंद करके पहला सोचिए, सोचने के बाद में फिर पूरे परिवार को, फैमिली को देखिए कि आज ये सो रहे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं। काश, तो किसकी बदौलत, मेरी बदौलत, अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहा
तो बताइए ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे? ये सोचो, अगर ये सोचोगे तो दिमाग में एकदम झटका लगेगा कि वाकई में हमें कुछ करना चाहिए। अगर मैं किसी कारणवश इस दुनिया से ना रहा तो ये क्या ऐसे ही चैन की नींद सो लेंगे? तो ये ऐसा मैं सोचना है, और सोचने के बाद लोगों से इस तरीके की बात करनी है तो निश्चित रूप से उसका अंदर अंतरात्मा हिल जाएगी और सोचेगा यार वाकई में हमें कुछ करना भी चाहिए। अगर करते करते कुछ हो जाता तो हमारी फैमिली तो सिक्योर है। तो यही सीखता हूँ तो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और हम सभी से कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग यहाँ नई पार्टिसिपेंट हैं, आज शाम को सोचिएगा कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरा परिवार की क्या स्थिति होगी। तो इसलिए मेहनत करके जी जान से लग जाइए। अभी आपके पास समय है, साल 2-4 साल में बढ़िया सा नेटवर्क बना लीजिए। अभी मेहनत करोगे, अभी गधे की तरीके से काम करो, फिर राजा की तरीके से रहिए। अभी 2-3 साल गधे की तरीके से काम कर लीजिए। कोई कहेगा, क्या कहेगा, ये पागल है। जिस दिन आपसे लोग महापागल कहना शुरू कर ले, समझ लेना कि हम तरक्की पर आ गए हैं। अभी निकलेंगे तो बहुत से लोग हंसी करते हैं, बैग टांग के निकलते हैं, या इसकी चर्चा करते, बहुत लोग सुनना नहीं चाहते हैं, है ना, हंसी भी बनाते हैं, मजाक भी बनाते हैं। तो आपको और दूना काम करना है, और दूना काम करना है। जैसे कि देखा होगा कि शेर अगर किसी शिकार करता है तो पहले अगर उसका दांव खा ली जाए, बार खा ली जाए, तो वो पीछे हटता है, पीछे हटता है, और पीछे हटने के बाद उतनी ज्यादा पावर से फिर उस पर हमला करता है। तो हमें भी इसी प्रकार अपना ये बिजनेस पे करना चाहिए। अगर एक आईडी, 2 आईडी अगर हम उनके पीछे पड़े रहे और वो नहीं लगाते हैं, तो हमें फिर और ताकत लगा के हमें 4 आईडी उसकी वजह से लगा देना है। और ध्यान भी रखना कि जिस व्यक्ति से, उससे संपर्क नहीं तोड़ना, संपर्क नहीं तोड़ना, बस केवल हाय हेलो करना और अपनी तरक्की उनके सामने दिखाते रहना है, उनसे बात नहीं करना, दिखाते रहना। एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन आप 10-20 हजार रुपया महीने भी कमाना शुरू कर देंगे, तो कहेगा कि यार बात में तो कुछ दम है, पर वो पीछे पीछे आपको आएगा, है ना। उनके बच्चे कहेंगे कि देखो आज सामने वाले अंकल और पड़ोसी, आज उनके घर 50 हजार रुपया, 1 लाख रुपया महीना आना शुरू हो गया, और तुमने क्या किया पापा? कि अरे कहा तो था बेटा उसने कि मेरे साथ काम कर लो, मैं साला उस समय इतना भागा था, मेरी समझ में नहीं आई, मैंने काम नहीं किया। तो अब सोचो कि अब वो काम शुरू करेगा जब आपको 2 लाख रुपया महीना मिलना शुरू हो गई, वो आज काम शुरू करेगा तो जब तक वो 2 लाख पे आएगा तब तक आप 20 लाख पे पहुंच जाएंगे। तो ज्यादा समय ले लिया, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, और बोलने के लिए समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का दिन शुभ हो। टुडे होस्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय सर। साथियों, हमारे बीच में सम्माननीय ओम कृष्णा सर थे, मैनपुरी उत्तर प्रदेश से हैं साथियों, और सिल्वर रैंक प्रमोशन लिए हैं। अगेन सर को भी बहुत बहुत बधाई। और साथियों, हमारे बीच में सर आकर के जो भी 5 से 7 मिनट आए और अपने विचार रखे, और विचारों का ही दोस्तों खेल है सब, किस विचार के हिसाब से हम काम करते हैं, क्या मेंटलिटी रखते हैं। जैसा सम्माननीय सर ने बताया कि दोस्तों जिस तरीके हमें लोग मना करता है, इग्नोर करता है, तो कोई बात नहीं, और हमें और ताकत लगानी है और मेहनत करना है। जिस तरीके शेर होता है, एक बार उसका शिकार खाली चला गया ना, तो दोबारा पीछे हट करके दुगनी ताकत के साथ उस शिकार को खाली नहीं जाने देता है। यानी दोस्तों, अगर हमारे साथ कोई भी बिजनेस आकर के बिजनेस में आने के बाद वो इग्नोर करता है या नहीं काम करता है, तो हमें उसको फॉलो अप में रखना है और अपनी तरक्की को दिखाते रहना उसको व्हाट्सएप, स्टेटस, फेसबुक के माध्यम से, ताकि वो बाद में बैक में आकर के काम करे। और हमें अपनी ताकत के साथ निरंतर अपने लक्ष्य पर, अपने काम पर करने की जरूरत है। तो सम्मानित सर के हम विचार सुने। अब साथियों, लगातार दोस्तों समय टाइम बढ़ रहा है और हमारे बीच में हम अभी कई अचीवर को भी सुनेंगे। तो दोस्तों इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में फिर हम उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में कनेक्ट हो रहे हैं। और दोस्तों न्यू ब्रांड गोल्ड प्रमोशन हुआ है और मैं सर को बुलाऊंगा। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि सर इस बिजनेस में आने से पहले दोस्तों सबसे फर्स्ट पहली कंपनी को ज्वाइन किए हैं जो टेक बिजनेस को उससे पहले जॉब करते थे, और बहुत ही कम समय में ग्रोथिंग किए हैं, बहुत ही कम समय में सर ने रिजल्ट निकाला है। और क्या क्या इस बिजनेस में कठिनाइयां आई, क्या क्या परेशानियां आई, या इस बिजनेस में किस तरीके से बिजनेस को लगातार काम किए और आज गोल्ड प्रमोशन हुआ, और प्लेटिनम की भी सर की तैयारी क्या है, वो सारी चीजें हम लोग दोस्तों सर की जुबानी सुनेंगे। और सर को बुलाने से पहले मैं यही कहूंगा कि दोस्तों आजमाती है जिंदगी उसी को जो मुश्किल रास्तों पर चलना जानता है। जिंदगी में जीत उसी की होती है जो हार करके भी मुस्कुराना जानता है। तो दोस्तों बड़े मान और बड़े सम्मान के साथ न्यू ब्रांड गोल्ड डायरेक्टर सम्माननीय नेकी राम सर को मैं दोस्तों आपके बीच में
इनवाइट करना चाहूंगा। सर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे को होस्ट पार्टनर सर भी बधाई हो सर आपको। वेलकम करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। आइए हमारे इस जो वेबिनार मीटिंग में और अपनी जर्नी की बातें रखी। ओवर टू यू सम्मानित नेकीराम सर। बधाई हो सर, बधाई हो। बधाई हो सर, बहुत बहुत बधाई हो गोल्ड रैंक अचीव करने पर। थैंक यू सो मच। बधाई हो सर, एक बधाई हो। बधाई हो सर जी, मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन सर। बहुत बहुत सभी बधाई, लीडर, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। और धन्यवाद देना चाहूंगा सभी गुरुजनों को, जितने भी मेरे गुरुजन इस पार्टिसिपेट में आए हैं, इस मीटिंग में आए हैं, धन्यवाद देना चाहूंगा। और मिलना चाहूंगा दोस्तों, माई सेल्फ दोस्तों नेकीराम, मैं यूपी मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ और इस सिस्टम को कर रहा हूँ, पार्ट टाइम के रूप में ही कर रहा हूँ दोस्तों। अभी भी मैं बताना चाहूंगा, मैं जो जॉब करता हूँ, पावर हाउस में जॉब करता हूँ। जॉब भी मेरी रहती है दोस्तों 10 से 4 की जॉब रहती है, और जितना भी टाइम मिलता है वहाँ पे जॉब में भी और घर पे भी दोस्तों, जो भी फ्री टाइम मिलता है, यानी कि वो सभी टाइम में दोस्तों यूटेक में देता हूँ। क्योंकि यूटेक को मैंने दोस्तों दिल में बसा लिया है। अभी दिल और दिमाग में मेरे यूटेक ही चलते रहते हैं। जॉब को देखता हूँ दोस्तों, कभी भी मैं ड्रॉप भी कर सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ। और अपनी जर्नी भी बताना चाहूंगा दोस्तों, कैसे ये सिस्टम मेरे को मिला, कैसे स्टार्ट किया दोस्तों, थोड़ा उसके बारे में भी मैं बताना चाहूंगा आप सभी को। तो एक बारी कोई भी कोस्ट, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना सर? जी सर बिल्कुल क्लियर है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, जो मेरे अपलाइन है दोस्तों, गोल्ड डायरेक्टर सम्मान्य मौर्य सर के वजह से ही मुझको ये बिजनेस मिला है दोस्तों। और ग्रेट अपलाइन की बात करें दोस्तों, मिस्टर सम्मान्य अमरपाल सर है दोस्तों, और दिलीप सर है सम्मान्य, है ना। और डायमंड सर को तो कोई भूल ही नहीं सकता, सम्मानित डायमंड सर है जो हमारे ग्रेट अपलाइन, सुपर अपलाइन गुरुदेव, उनका भी सपोर्ट मिलता रहता है, बातचीत होती रहती है सर से भी। और सर ने, मोर सर ने, अमरपाल सर ने इतना सपोर्ट किया मेरे को, इस रैंक को अचीव कराने के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, और बहुत ही कम टाइम में भी निकाला मैंने। क्योंकि 5 महीने मैंने इसको ड्रॉप भी किया है, छोड़ा भी है, यानी कि समझ में नहीं आया था मेरे। तो मैं बताता हूँ दोस्तों, ऐसे ही मैं जॉब करता हूँ, जैसे 10 से 4 की जॉब करता हूँ, तो शाम के टाइम दोस्तों, मैं शाम के टाइम जॉब से आने के बाद रात में खाना पीना खा के दोस्तों, तो रात में 9 बजे सभी दोस्त मोबाइल चलाते हैं। मोबाइल में जिसके पास कोई, जिसने अभी तक किसी ने बिजनेस को नहीं किया, तो वो क्या करता है, रील वगैरह या फिल्म देखेगा मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे। तो ऐसे ही मैं भी सोशल मीडिया पे दोस्तों, फेसबुक पे रील वगैरह देख रहा था दोस्तों। तभी मुझको क्या हुआ, मैसेज आया था सर के माध्यम से, मोर सर के माध्यम से, कि ये ऐसा ऑनलाइन बिजनेस है, आप अपने खर्चों में बचत कर सकते हो सर। तो मैंने देखा कैसे कर सकते हैं सर आप, फिर सर ने बताया मेरे को, फोन पे, गूगल पे ये चलाते हो, ऐसे इस टाइप से मेरे को बताया सर ने। पर मेरे को समझ में नहीं आया ये कैसे हो सकता है ना। तो डिसीजन, वो सर ने एक मीटिंग लिया था डायमंड सर के माध्यम से, अभी 4 इक्को के बारे में पता लगा था दोस्तों। एक वो होता है जो तुरंत डिसीजन लेता है, बिजनेस की शुरुआत करता है। तो मैंने भी वही किया दोस्तों, जैसे मौसर ने मेरे को बताया ऐसे ऐसे यहाँ से वो हो सकता है। तो मेरे को आईडी बनाना, रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता था दोस्तों, और ना आईडी एक्टिवेट करना। तो सर ने मेरे से आईडी नंबर वो मांगा, मोबाइल नंबर मांगा दोस्तों, जीमेल आईडी मांगा मेरा, और रजिस्ट्रेशन करके मुझको आईडी नंबर, लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजेक्शन पासवर्ड जो आता है वो सेंड कर दिया। तो बोलने लगे अभी आप आईडी एक्टिवेट कर लीजिए ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा ये तो मेरे से नहीं होएगा सर, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो मेरे को नहीं पता है। तो मैंने सर से ही बोला, मैं आपको 590 रुपये डाल देता हूँ, आप ही कीजिए सर। तो आईडी एक्टिवेट, सर ने आईडी एक्टिवेट करने के बाद मुझको आईडी नंबर दे दिया दोस्तों, आईडी नंबर, लॉगिन पासवर्ड, मोबाइल नंबर। तो अपने फोन में आईडी एक्टिवेट करने के बाद मैंने किया। अभी बोला क्या करना है सर, तो डिसीजन लेने में समझा दोस्तों, मैंने तुरंत डिसीजन लिया रात को ही, जैसे ही सर ने बताया मुझको, और तुरंत मैंने 590 रुपये सर के फोन पे में डाला और आईडी एक्टिवेशन कराया। देखो, वो मैंने ये नहीं सोचा कि 590 रुपये मेरे जाएंगे या रहेंगे, उसका मैंने परवाह नहीं किया, है ना। 590 रुपये आप सभी को पता है दोस्तों, कहीं यार दोस्त बैठ जाए, वैसे ही पार्टी हो जाए, फास्ट फूड की भी कुछ भी हो जाए, है ना। आप सभी को पता ही, या 500 रुपये आपकी जेब से भी निकल जाए तो कल तक आप भूल ही जाते हो। तो 590 रुपये इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, तो मैंने डाल दिया, जाए या रहे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सुबह को सर ने कॉल किया मेरे को, मीटिंग में आइए,
मीटिंग कैसे जूम कैसे वो करना है फर्स्ट टाइम, क्योंकि दोस्तों इससे पहले मैंने कोई भी कंपनी ज्वाइन नहीं किया है, ये मेरी फर्स्ट ही कंपनी है। और ऐसी भगवान से और अपलाइन सर से भी दुआ करता हूँ दोस्तों, उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि फर्स्ट कंपनी ही दोस्तों मुझको ऐसी मिल गई है दोस्तों, लाइफ टाइम चलने वाली दोस्तों, जिंदगी भर चलने वाली, है ना। अभी मार्केट में आए हैं तो कॉल आती है अदर भी, तो समझ में आया है कंपनी के बारे में क्यों ये इतनी बेस्ट है, नंबर 1 कंपनी है ना। तो सर ने सुबह के यहाँ पे थे हम दोस्तों, सुबह सर ने कॉल किया मीटिंग में आने के लिए। तो मीटिंग में कैसे आना है सर, उन्होंने जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कराया। तो मैंने क्या किया दोस्तों, इग्नोर किया, मतलब कि मीटिंग ज्वाइन नहीं हुआ है, मैंने जॉब पे जाना स्टार्ट कर दिया, फिर से सर का फोन उठाना बंद कर दिया। यानी कि बात करें दोस्तों 5 से 6 महीना मैंने सर का कॉल नहीं उठाया, काम नहीं किया इस सिस्टम में काम नहीं किया। सर ने का मैंने नंबर भी बात करे दोस्तों, 2 नंबर सर के ब्लॉक भी किए मैंने, और सर ने हार नहीं मानी, फॉलो अप करते रहे। एक दिन मैं ड्यूटी पे ही था, 1 बजे का समथिंग टाइम था, वहां पे काम कर रहे थे, सर का कॉल आया कि आप सर कॉल नहीं उठा रहे हो, आप कॉल नहीं उठा रहे हो, हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया है। तो हमने पूछा क्या करना है सर इसमें, आप कॉल करते हो क्या करना है, कैसे पैसा आएगा। तो उन्होंने बोला एक बारी आप मीटिंग ट्रेनिंग में तो आइए सर, मीटिंग ट्रेनिंग में तो आइए, तभी तो आपको मालूम होगा क्या करना है इसमें। तो सोचा मैंने दोस्तों, अब 590 चलो गए हैं तो यार कुछ तो बेनिफिट, कुछ तो इनकम आना चाहिए हमको, है ना। तो मैंने सोचा चलो आज ज्वाइन करते हैं मीटिंग। तो स्टार्ट किया, मीटिंग में आया दोस्तों मैं। मीटिंग में आने के बाद कुछ पॉइंट समझ में आए, तुरंत किसी भी को भी कोई भी काम समझ में नहीं आता है। आप कुछ भी काम करें तुरंत, और पहली बार आपको समझ में नहीं आएगा। आप साइकिल भी एक दिन में नहीं सीख सकते दोस्तों, कुछ भी काम करेंगे यानी कि एक दिन में नहीं सीख पाएंगे। तो ऐसे ही मुझको समझ में नहीं आया, लेकिन एक चीज समझ में आई दोस्तों, सर्विसों में पैसे आप बचत कर सकते हैं, यानी कि रिचार्ज करेंगे तो 4% का कैशबैक मिलता है, 2.5% यूजर को मिल जाता है, और 1.5% एक लेवल से 20 लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। इतना समझ में आया। सर्विस से तो हम कहीं ना कहीं से यूज कर ही रहे हैं, फोन पे गूगल पे चलाते हैं, क्या करते हैं वो कस्टमर बनाते हैं, यानी कि B2C मॉडल पे काम करते हैं, बिजनेस टू कस्टमर, है ना। यानी कि कस्टमर बना के छोड़ा है, जो भी वो वहां से हम सर्विस से यूज करते हैं, उनका बेनिफिट होता है, उनके जो ओनर है, मालिक है, करोड़पति अरबपति बन जाते, कस्टमर, कष्ट से मरना, कस्टमर का मतलब यानी, है ना। और हमने देखा कि यहाँ से 4% कैशबैक आ रहा है, तो सर्विस से यूज ही करे तो भी हमारे को, हमको दोस्तों अगर हम यहाँ से सर्विस से भी यूज करते हैं तो भी हमको इतना बेनिफिट हो जाएगा 590 का। सभी के फोन घर में यानी कि 4 से 5 मोबाइल होते ही है दोस्तों, और सभी रिचार्ज करते हैं फोन पे गूगल पे से, और एक्स्ट्रा चार्ज देना ही पड़ता है, प्लेटफॉर्म चार्ज 2 रुपये 3 रुपये देना ही पड़ता है दोस्तों। तो मैंने सोचा यार 2-3 मोबाइल रिचार्ज, तो 2-3 मोबाइल रिचार्ज तो हम करते ही है, तो क्यों ना इससे ही किया जाए। तो एक रिचार्ज करके देखा दोस्तों मैंने, तो कैशबैक तो आया उसमें, थोड़ा विश्वास हुआ, बिलीव हुआ मुझको। फिर सर ने बताया मेरे को आप इससे पैसे भी कमा सकते हो, इनकम भी कर सकते हो। फिर मैंने पूछा कैसे कर सकते हैं सर, ये इनकम कैसे कर सकते हैं, सर्विस से तो ठीक है मेरे को समझ में आ गया, लेकिन इनकम कैसे कर सकते हैं बिजनेस। अभी तक तो हमने सभी ने दोस्तों फोन से पैसा गवाया है, खर्च किया है, अभी तक पैसा किसी ने भी 1 रुपया 1.5 रुपया 2 रुपये दोस्तों 5 रुपये 10 रुपये किसी ने नहीं कमाए, मैंने भी नहीं सोचा था कभी फोन से पैसे भी कमाया जा सकता है। तो सर ने बताया ऐसे आप किसी को रेफर करते हो, उसकी आईडी एक्टिवेट कराते हो, तो आपको 590 से आईडी एक्टिवेट कराते हो तो आपको क्या होता है 200 रुपये, यानी कि 40% का कमीशन आता है। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना दोस्तों करके देखा जाए। तो जो मेरा स्टाफ है दोस्तों, वहाँ पावर हाउस में स्टाफ है, मैंने उन्हीं को, अपने फ्रेंड को, क्लोज फ्रेंड है दोस्तों, उसी को फर्स्ट सबसे पहली आईडी उसी की लगाई मैंने, और उससे पैसे भी नहीं लिए, अपने पैसों से लगाई है चेक करने के लिए। उसकी आईडी लगाई दोस्तों मैंने, और देखा तो 200 रुपये तो आया दोस्तों, 10 रुपये टीडीएस कट जाता है 5%, यानी कि 190 रुपये तो आया है ना। तो देखा यार ये तो काम तो कर रहा है। सर ने बोला विड्रॉल भी तुरंत होता है सर, IMPS के द्वारा होता था तब, है ना। तो मैंने स्टार्ट किया, रिचार्ज वो करके देखा, विड्रॉल करके देखा, तो बैंक में पैसा भी आया हमारे तुरंत। तो विश्वास होया, थोड़ा विश्वास होया, मीटिंग ट्रेनिंग में आना स्टार्ट किया,
लेकिन मैंने इस बिजनेस को 6 महीने बाद स्टार्ट किया दोस्तों। लेकिन ये गलती आपको नहीं करना है, किसी भी साथियों को। मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं आया मैं और समझने में लेट किया 6 महीने, वरना बहुत पहले भी मेरा प्रमोशन निकल जाता गोल्ड का। तो इतना अपने अपलाइन को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने फॉलो अप करते करते मुझे इस बिजनेस में लाया, है ना। और दोस्तों अभी बात करें दोस्तों, बहुत से व्यक्ति इस बिजनेस में आ तो जाते हैं, लेकिन क्या है, उनका मन ये बात नहीं मानता है दोस्तों। मन क्या नहीं मानता है दोस्तों? क्या हमको भी ये इनकम आ जाएगी, ये लग्जरी कार आ जाएगी, लाइफ स्टाइल हमारा भी अच्छा हो जाएगा दोस्तों। मन क्यों नहीं मानता उनका, है ना। मन इसलिए नहीं मानता क्योंकि वो मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं आते हैं दोस्तों, है ना। मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं आते हैं। एग्जाम्पल के जरिए दोस्तों, आपका सभी का तन आपकी बात मानता होगा दोस्तों, है ना। तन कैसे मानता होगा, मैं एक बारी सभी का हैंड राइज लोअर हैंड कर देता हूँ। तो एक बारी सभी हैंड राइज कीजिए। तो दोस्तों देखो, सभी का तन यानी कि तन आपकी बात मान रहा है। जैसे आप अपने तन को बोलेंगे हैंड राइज करने के लिए तो हैंड राइज करेंगे, चलने के लिए बोलेंगे तो चलेंगे आप, है ना। तो तन तो सभी की बात मान रहा है, लेकिन मन नहीं मानता। क्या ये आपकी बात तन है, जो आपका दोस्तों शरीर है, आप बोलते हो चलिए बाहर चलते हैं घूमने के लिए तो चलते हो, क्या ये तन है जो आपका, अगर इसको यानी कि खुराक ना मिले, 10 दिन 15 दिन आप अपने शरीर को खुराक ना दे, तो क्या ये आपकी बात मानेगा? नहीं मानेगा दोस्तों। आप अपने हाथ को बोलेंगे 10 दिन तक आपने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, और अपने शरीर से बोले चलो बाहर घूम के आते हैं, क्या ये मानेगा आपकी बात? नहीं मानेगा। इसी प्रकार दोस्तों, आप क्या है, आपका मन भी इसीलिए आपकी बात नहीं मानता, क्योंकि उसको खुराक नहीं मिल रही है आपके मन को। खुराक क्या है मन की दोस्तों? आप सभी को मालूम होना चाहिए खुराक क्या है मन की। मन की खुराक जो है दोस्तों, मीटिंग ट्रेनिंग। मीटिंग ट्रेनिंग है दोस्तों, रीडिंग है यानी कि किताबें पढ़ना हो गया, मोटिवेशन वीडियो देखना और ऑडियो सुनना मोटिवेशन दोस्तों, ये है मन की खुराक दोस्तों। अगर उसको देंगे ही नहीं, मन की खुराक हम दे भी नहीं पाएंगे दोस्तों, तो कैसे मानेगा दोस्तों, है ना। इसलिए मीटिंग ट्रेनिंग में सभी को, अपने सभी बिजनेस पार्टनरों को भी लेके आना है, तभी आपकी बात मानेगा, तभी आपको बिलीव हो पाएगा कि हम भी ये कर सकते हैं यहाँ से, है ना। तो दोस्तों अपने बारे में भी मैंने बताया दोस्तों, अभी मैं कुछ और भी पॉइंट पे बात करता हूँ अपलाइन के बारे में भी दोस्तों। अपलाइन का भी बहुत आवाज नहीं आ रही सर आपको? आ रही है सर? जी जी जी, हेलो, वॉइस आ रही है सर? कॉल आ अच्छा गया था, डिस्टर्ब के लिए सॉरी। आ गया, आ रही आ रही। अभी थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों मैं अपलाइन के ऊपर एक कहानी भी सुनाना चाहूंगा कि क्या होता है दोस्तों, इस बिजनेस में आने के बाद थोड़ा ग्रोथ होता है, थोड़ा प्रमोशन निकल जाता है। तो दोस्तों अपलाइन से क्या होता है, टच यानी टचिंग होती है, जो बात करना या बंद बंद कर देते हैं, है ना। अपलाइन से कभी भी बात करना बंद नहीं करना है। जैसे ही दोस्तों एक आदमी खाली बैठा था और एक गधा जी जी थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों मैं एक कहानी सुना रहा था अपलाइन के बारे में। क्या होता है दोस्तों, बहुत से व्यक्ति अगर प्रमोशन निकल जाए, थोड़ा रैंक अचीव कर लेते हैं, तो क्या होता है उनमें वो हो जाता है, घमंड आ जाता है, यानी कि अपलाइन से बातें करना बंद कर देते हैं। उसी के ऊपर एक कहानी है दोस्तों। एक गधा था और एक इंसान था, खाली थे दोनों दोस्तों। एक गधा और इंसान खाली थे, तो आदमी ने सोचा यार हम खाली है, कुछ ना कुछ तो किया जाए, कैसे हमारा घर का गुजारा चलेगा। तो उस आदमी ने सोचा कुछ किया जाए, और गधा था दोस्तों। उस आदमी ने वो बाजार गया, मार्केट में गया, और जो लकड़ी के काम करता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, फर्नीचर का काम करता है, वहां से उसने एक मंदिर बनवाया, लकड़ी का एक मंदिर बनवाया
बनवाया, छोटा सा मंदिर बनवाया। और क्या किया उसने दोस्तों, उस गधे के ऊपर रख दिया वो मंदिर। दोनों खाली थे, कुछ ना कुछ काम करना था, तो उस मंदिर को गधे के ऊपर रख दिया उसने। और उसमें मूर्ति रख दी एक दोस्तों भगवान की। और चलने लगे गांव में, चलने लगे दोस्तों दोनों। तो उस गधे को आगे आगे कर दिया, और गधा जाके घंटी बांध दी, उसके गले में घंटी बांध दी और घुंघरू उसके उसमें पैर में। तो गधा जाता किसी के घर के सामने, और घंटी बजती, तो घर से अंदर से कोई निकल के आता, तो मंदिर देखता, गधे के पीठ पे मंदिर है दोस्तों। तो कोई 5 रुपए, कोई 10 रुपए ऐसे देने लगा। नेक्स्ट घर गया, अगले घर गया, फिर उसने किसी 5 रुपए 10 रुपए उसमें मंदिर में रख दिया। फिर तीसरे घर में ऐसे ही। तो डेली का रूटीन यही हो गया दोस्तों, डेली ऐसे ही करने लगे वो। मंदिर रखता रहा, रोज मंदिर को रखता, गधे के ऊपर से ऊपर रखता और मूर्ति रखता दोस्तों। ऐसे ही जाने लगे, अगर गधा अपनी आवाज निकालता, घर से कोई ना कोई निकल के आता, तो 5 रुपए 10 रुपए मिलने लगे। तो उनकी लाइफ अच्छी चलने लगी, ऐसे ही अच्छी लाइफ जीने लगे, अच्छी लाइफ चलने लगी। तो दोस्तों फिर क्या हुआ, एक दिन गधे को भी घमंड आ गया। बुरा नहीं मानना है दोस्तों, मैं इस कहानी को सुना रहा हूँ, तो बुरा अपने आप ऊपर नहीं लेना है किसी को भी, है ना, उसके लिए समझ चाहता हूँ। तो दोस्तों गधे को एक दिन घमंड आ गया। क्या सोचे गधे ने, यार काम तो सारा मैं कर रहा हूँ, मंदिर का बोझ मैं उठा रहा हूँ, और घर घर मैं जाता हूँ सभी के मांगने, और पैसे जो आते हैं वो ले लेता है ना। तो उसने क्या सोचा, एक दिन उसने व्यक्ति ने मंदिर नहीं रखा, तो वो सुबह ही सुबह निकल चुका। गधा क्या हुआ, सुबह ही सुबह बिना मंदिर के, बिना उसके, जो इंसान है वो आपका अपलाइन है, उसका गधे का अपलाइन वही है दोस्तों, है ना। तो बिना अपलाइन के, बिना मंदिर के वो घर से वहां से निकल चुका। और आदमियों के वहां पे गांव में गया, गांव के गेट के सामने खड़ा होकर आवाज निकालने लगा अपनी। कैसी आवाज होती है गधे की मेरे को नहीं मालूम, ठीक है। तो आवाज निकालने का, घर से, घर में से अंदर से निकल के आया आदमी। आदमी निकल के आया सुबह ही सुबह, हमारे यहाँ पे आवाज निकाल रहा है गधा। तो उसने क्या हुआ, लट मार के भगा दिया उसको। यार कल तक तो ये पैसे दे रहा था, आज लट क्यों मार रहे। तो फिर नेक्स्ट अगले घर पे गया, वहां पे भी ऐसे ही आवाज निकालने लगा। और सुबह ही सुबह, यार हमारे घर पे ये गधा क्या कर रहा है, लट मार के फिर आगे भगा दिया। तो उसको बहुत सारा मार मार पड़ा दोस्तों। फिर वो वापस लौट के आया। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है दोस्तों, आप समझ सकते हो कि बिना अपलाइन के दोस्तों आप जिंदगी में कहीं पे भी सफल नहीं हो सकते, है ना। कहीं पे भी जिंदगी में और कहीं पे भी सफल नहीं हो सकते हैं बिना अपलाइन के। जिसने आपको सिखाया, तो एग्री नहीं करना अपने आप में, आपको वो नहीं होना चाहिए दोस्तों कि आज हम मेरे को पैसा आने लगा, और अपलाइन का मान सम्मान हमेशा करते रहना है। अगर अपलाइन आपके साथ में है, तो कहते हैं ना दोस्तों, आपके डाउन लाइन में अगर 1000 व्यक्ति भी मतलब कि आपको छोड़ के चले गए ना, तो आपका अपलाइन होना चाहिए। अगर आपका अपलाइन आपके साथ में है ना, तो हजारों और खड़े कर सकता है दोस्तों, है ना। तो वही है दोस्तों। और टाइम का बाउंडेशन तो नहीं है ना सर, अमरपाल सर, बात कर सकते हैं ना। और बिल्कुल सर, और अनलिमिटेड टाइम थोड़ा सा है। अभी हमारे बीच में अपलाइन सर भी आएंगे, डायमंड सर भी बात करेंगे, तो समय को मैनेज करते हुए थोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। तो हम सभी को ये भी पता होना चाहिए दोस्तों, पैसिव इनकम एक्टिव इनकम क्या होता है ना। मैं थोड़ा इस पे भी चर्चा करना चाहूंगा दोस्तों। पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम आप सभी को पता है, हम जॉब करते हैं, कहीं पे काम करते हैं दोस्तों। अगर हम काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो हमको पैसा आता है। लेकिन हम कोई भी ऐसा काम नहीं करते। भारत के अंदर दोस्तों 95% व्यक्ति दोस्तों एक्टिव इनकम पे निर्भर है, और 5% व्यक्ति ऐसे हैं दोस्तों जो पैसिव इनकम कर पाते हैं। आप सभी को जैसे उदाहरण भी दिया जाता है बाहर की दुनिया में दोस्तों। बाहर क्या होता है, जो एक लेखक होता है दोस्तों, उसने कोई पुस्तक लिखा और वो मार्केट में जब जब बिकेगा तो उसको पैसा आता रहेगा। इसको क्या बोलते हैं, पैसिव इनकम, है ना। एक साइंटिस्ट हो गया दोस्तों, उसने कोई खोज किया, उसका खोज किया, और जैसे कि कोई एडिसन है दोस्तों, उसने बल्ब की खोज किया। जब जब उसका बल्ब यानी कि मार्केट में बिकेगा, तो उसके घर पे पैसिव इनकम जाता रहेगा, है ना। और एक होता है गायक दोस्तों। 3 व्यक्ति बाहर की दुनिया में, जब जब उसका गाना या सीडी दोस्तों उसकी मार्केट में बिकेगी, तो उसको पैसा आता रहेगा। तो 3 ही व्यक्ति बाहर की दुनिया में वो पैसिव इनकम कर पाते हैं दोस्तों, है ना। हम सभी 95% लोग एक्टिव इनकम पे काम करते हैं, आप सभी को मालूम है ना। तो कोई भी हम ऐसा काम कर सकते हैं जिससे पैसिव इनकम क्या होता है दोस्तों, आपने एक बार
काम में एफर्ट किया, एक बार ताकत लगाई दोस्तों, और उसका रिटर्न बार बार आपको आता रहे। जैसे कि आपके पास इतना 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए तो नहीं है, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया, और उसमें मकान बना लिया दोस्तों, है ना, मकान बना लिया, उसमें एक बार ही आपका एफर्ट लेगा, है ना, फिर उसको मकानों को, कमरे को दोस्तों आपको किराए पे, रेंट पे दे दिया दोस्तों, है ना। जब जब महीने में उसका रेंट आपको आता रहेगा दोस्तों, ये आपका हो गया पैसिव इनकम, है ना, पैसिव इनकम हो गया। यानी कि मेहनत एक बार लगा प्रॉपर्टी खरीदने में दोस्तों, आपका पैसा और मकान बनाने में एक बार एफर्ट लगा, लेकिन उसका रिटर्न आपको हर महीने आता रहेगा, 20,000 30,000 हर महीने आता रहेगा। तो ये एक पैसिव इनकम है। और हम सभी के पास देखो बहुत गरीब फैमिली से है, मिडिल फैमिली से है सभी, तो 1 करोड़ 2 करोड़ आप सभी के पास नहीं होगा। तो ऐसा कोई बिजनेस, ऐसा कोई सोर्स होना चाहिए दोस्तों, जो आपको कम लागत में पैसिव इनकम लाने का स्रोत होना चाहिए, यानी कि कम पैसों में। तो कम पैसों में दोस्तों देखो, आप अगर चाय की दुकान, तो सुना होगा सभी ने, चाय की दुकान जो होती है ना, चाय की दुकान, उसमें चाय वाला क्या है, एक भगोने में दूध को इकट्ठा करके रखता है, चाय बनाता है, चीनी भी लगती है उसमें, पत्ती भी लगती है दोस्तों, गैस भी लगती है ना, और दूध को वो इकट्ठा करके रहता है। और चाय बनाने के लिए वो गैस को में चढ़ाएगा, दूध को चढ़ाएगा, ठीक है, दूध को चढ़ाएगा उसमें, और चाय बनाएगा, चीनी भी डालेगा, पत्ती भी डालेगा, और जो वो दूध है शाम तक क्या होएगा, खत्म हो जाएगा दोस्तों, है ना, चाय बना के। और जो उस चाय से पैसा आएगा दोस्तों, वो पैसा उसकी बचत है, एक्टिव इनकम ही है वो, पैसा बचत है, ठीक है। लेकिन अगर उसका दूध, अगले दिन वो दूध पहले खत्म हो गया, अगले दिन वो दूध चीनी पत्ती नहीं लाएगा, तो क्या उसको पैसा आएगा? नहीं आएगा दोस्तों, नहीं आएगा। लेकिन हमारे पास एक ऐसा बिजनेस है यूटेक दोस्तों, आप इसमें 590 रुपये लगाइए, आप इसमें 590 रुपये लगाइए, आप भी उससे चाय बनाइए, आपके बच्चे भी बनाए, उसके बच्चे भी बनाए दोस्तों, पूरी फैमिली लाइफ टाइम तक चाय बनाते रहे दोस्तों, उसमें से कभी भी दूध पत्ती चाय कुछ भी खत्म होने वाला नहीं है दोस्तों, है ना। तो बहुत ही कम लागत में, यानी कि बहुत ही कम लागत में किसी बिजनेस को स्टार्ट किया। तो और भी मैं एक कहानी, ज्यादा बड़ी हो जाएगी, एक कहानी एक्टिव इनकम पैसिव इनकम पे अगर सुनाऊं तो लग जाएगा 15-20 मिनट, और बोल सकते हैं ना, है सर जी? सर जी टाइम थोड़ा सा बाउंडिंग है सर, बिल्कुल। अभी डायमंड सर भी हमारे बीच में तो बात ठीक है करेंगे। सर, ठीक है। तो इतनी ही बातें करके दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और टू करना चाहूंगा। सम्मानीय अमरपाल सर, आइए और आगे का सेशन कैरी ऑन करना कीजिए सर। थैंक यू सो मच, मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया, और धन्यवाद देना चाहूंगा सभी अपलाइन को, सभी ग्रेट अपलाइन को। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों हमारे बीच में सर आए और अपने विचारों को रखे और अपनी जर्नी को बताए, और दोस्तों हमारे बीच में कहानी भी सुनाए। मुझे लगता है हमें कहानी को समझने की जरूरत है, ना कि अपने ऊपर लेने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों कहानी कोई भी इंसान, कोई भी पेड़ पौधे, कोई भी जानवर, यानी प्राकृतिक चीजों से या प्रकृति की बनाई गई चीजों से ही कहानी ली जाती है। और जो चीज हमारे नजदीकी में दिखाई देती है, उन्हीं के माध्यम से ही कहानी का विस्तार बताया जा सकता है, या उन्हीं के रिलेटेड ही कहानियां रहती हैं। तो बट हमें कोई भी चीज पर्सनली नहीं लेना है, लेकिन समझना है कि ये कहानी बोल क्या रही है। कहानी या कभी कभी शब्द ऐसे ऐसे होते हैं जो आदमी अर्थ अलग अलग निकाल लेते हैं, बट हमें समझने की जरूरत ये है कि ये शब्द, ये कहानी या ये चीजें क्या बोलना चाहती हैं, क्या समझाना चाहती हैं, वो चीज हमें समझने की जरूरत है दोस्तों। और अगर हम कोई भी कहानी में कोई अपने हिसाब से कोई भी चीज जोड़ देते हैं, तो उसमें वो सटीक बैठता भी नहीं है। जैसे कोई भी है भाई, पेड़ पौधों की कहानी है तो पेड़ पौधे ही उसमें सटीक बैठेंगे, इंसान नहीं बैठेंगे। तो दोस्तों ये चीज समझने की हमें जरूरत है। बाकी दोस्तों सर आए हमारे बीच में, न्यू ब्रांड गोल्ड डायरेक्टर नेकीराम सर, सर का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत वेलकम हमारे इस जूम वेबिनार मीटिंग में आए, न्यू ब्रांड प्रमोशन लेकर के दोस्तों। और आपको पता है साथियों, अभी आज की डेट में पूरे भारत के अलग अलग कोने से जो गोल्ड प्रमोशन ले रहे हैं, प्लेटिनम प्रमोशन ले रहे हैं, या अपर के लेवल के जितने भी लोग हैं, हमारी कंपनी का दोस्तों एनिवर्सरी प्रोग्राम होने वाला है।
और प्रोग्राम होने वाला क्या है कल की डेट में। और हमारे पूरे भारत के अलग अलग जगह से बहुत सारे से साथी, बहुत सारे से लीडर निकल भी चुके हैं। बहुत लोग अलग अलग जगह पे सफर में भी होंगे। हम लोग भी दोस्तों आज ही की डेट में निकलने वाले हैं। हमारी पूरी टीम के साथ बहुत हमारे लीडर निकलने वाले हैं। अलग अलग जगह से, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अलग अलग राज्य से निकलने वाले हैं, निकल भी रहे हैं। कई ऐसे साथी हैं जो सफर में भी हैं। और दोस्तों हमारे ग्रेट अपलाइन डायमंड सर दोस्तों कल के डेट में पहुंच भी चुके हैं। जयपुर राजस्थान दोस्तों पधार चुके हैं। और हम सभी साथी जितने भी पूरे टीम के साथ हैं दोस्तों वहां पर पहुंचने की जरूरत है। भव्य प्रोग्राम होने वाला है। तो साथियों समय लगातार बढ़ रहा है और हमारे बीच में गोल्ड डायरेक्टर नेकीराम सर बात किए। और अगेन अब दोस्तों हम लगातार सेशन को कंटिन्यू भी करेंगे। और मैं आपको कहूंगा कि दोस्तों लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि हमारे बीच में सीधा जयपुर से लाइव आ रहे हैं हमारे कंपनी के प्रथम डायमंड। हम सभी लोगों के ग्रेट अपलाइन भी आकर के दोस्तों आपके बीच में बात करेंगे। इसलिए बीच में मीटिंग को लेफ्ट नहीं किया जाइएगा। अगर जूम में जगह खाली हो चुकी है तो उन लोगों को इन्वाइट कर लीजिए, जो सीटें हैं उनमें भी भर जाएंगी। और दोस्तों यूट्यूब में भी लाइव है, यूट्यूब में भी लोगों का लिंक भेज दीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारे बीच में आने वाले हैं कुछ ही मिनटों के बाद कंपनी के फर्स्ट डायमंड सर। और साथियों मैं यही कहूंगा कि ना थके हैं अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए तो सफर जारी है। साथियों बिल्कुल सफर जारी करते रहिए। और सफर अगर जारी है तो यकीनन दोस्तों मंजिल जरूर मिलेगी, बशर्ते हमें सफर में रास्ते में चलते रहना है, रास्ता चेंज नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों चलते 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 रास्ते में चौराहे भी आएंगे। चौराहे अलग अलग रास्तों का इशारा भी करेंगे। और चलते चलते बड़ी बार मंजिल में पहुंचने से पहले पहले रास्ते में कांटे, पानी, कंकड़, गड्ढे, पत्थर सब कुछ मिलेंगे। लेकिन अगर आपका मंजिल तक जाने का रास्ता अगर क्लियर है, आपका इरादा क्लियर है, तो आप मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। हो सकता है थोड़ा आगे और थोड़ा पीछे। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे बिजनेस पार्टनर होते हैं जो बिजनेस की शुरुआत करते हैं। कंपनी के अलग अलग रैंक प्रमोशन लोग लेते हैं, उनको सुनते हैं, उनकी मोटिवेशन देखते हैं, लोगों की इनकम को देखते हैं, मोटिवेट होकर के बिजनेस की शुरुआत तो कर देते हैं। लेकिन शुरुआत करने के बाद दोस्तों वो ट्रैक से कुछ दिन के बाद भटक जाते हैं। या तो लगातार वो कंसिस्टेंट काम नहीं कर पाते हैं, रास्ते में ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं आ पाते हैं, और अलग अलग रास्ते मिल जाते हैं। चौराहे में खड़े हुए रास्ता देखे तो कोई भी रास्ता पकड़ लेते हैं। तो साथियों ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। जीतता वही है जो दोस्तों लगातार अपने फील्ड में लगातार टिके रहते हैं, लगातार काम करते रहते हैं। और अभी तो दोस्तों ये शुरुआत है, हमारी कंपनी का भी शुरुआत है। हमारी कंपनी में दोस्तों बहुत सारी सी नई नई खुशखबरी हमारी एनिवर्सरी में भी बताई जाएंगी कंपनी के सीएमडी और डायरेक्टर सर के माध्यम से। तो दोस्तों मैं तो यही कहूंगा कि जो लोग हमारे वहाँ पे प्रोग्राम में जा रहे हैं बिल्कुल दोस्तों पहुंचिए। और जो लोग नहीं जा पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो दोस्तों कल की डेट में डाटा बचा कर रखिएगा और एनी टाइम एक्टिव रहिएगा। टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में अपलाइन से कांटेक्ट बनाए रखिएगा, ताकि दोस्तों जूम मीटिंग में वेबिनार वहां से लाइव हो या यूट्यूब में भी लाइव हो, जो भी जैसा भी हो, नहीं होगा तो व्हाट्सएप के माध्यम से, आपके अपलाइन के माध्यम से जरूर वहां की कनेक्टिविटी, वहां की प्रोग्राम की झलकियां आती रहेंगी। तो दोस्तों कल की डेट में आटा बचा के रखिएगा, सॉरी आटा नहीं डाटा आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। मोबाइल में डाटा और घर में आटा जरूरी है, जैसा प्लान में भी बताया जाता है साथियों। तो हमें कल डाटा बचा के रखना है, ताकि हम लोग जो लोग नहीं जा पा रहे हैं पूरा प्रोग्राम का आनंद उठा पाए घर बैठे हुए। बाकी दोस्तों समय लगातार बढ़ रहा है, हम डायमंड सर को भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सर को हैंडओवर करना चाहूंगा। हमारे बीच में प्लेटिनम डायरेक्टर सम्मानित सीताराम सर आएंगे और सेशन को कैरी ऑन करेंगे। ओवर टू यू सम्मानीय सीताराम सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू वेरी मच सम्मानीय सर, सम्मानीय अमरपाल सर। आपको और आपके एंटायर टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई हो जो आपकी टीम में बैक टू बैक अचीवर निकले हैं। सम्मानीय नेकीराम सर को बहुत बहुत बधाई हो न्यू ब्रांड गोल्ड बनने की। साथी सर ने काफी अच्छी बातें बताई और काफी कहानियों के माध्यम से हमको इंस्पायर किया, सिखाया कि हमें कैसे काम करना, और रियल में सच्चाई भी है ना। तो सर को बहुत बहुत बधाई हो। अब नेक्स्ट हम सुनेंगे जिस घड़ी का इंतजार था, वो घड़ी हमारे बीच में आ चुकी है, और हमारे बीच में ऐसे कहा जाए ट्रांसफार्मर है ना। हाँ, तो साथियों चलिए अभी थोड़ा समय है। बाकी सम्मानीय नेकीराम सर जो बता रहे थे कहानी के माध्यम से, अगर मैं उसको रिपीट करूं, जो गधे वाली कहानी थी, यानी कि कहानी का सारांश बहुत अच्छा था
कि सर ने बताया कि होता क्या है, गधे के मंदिर बांध देते हैं और मंदिर बांधने के बाद जब उसका मालिक गधे को लेके आता है तो लोगों को लगता है, लोग जो उसको पैसे दे रहे थे ना, तो गधे को देख कर नहीं, मंदिर को देख के पैसे दे रहे थे और गधे को ये लग रहा था कि ये साहब मेरे को देख के पैसे दे रहे हैं, जिसकी वजह से हुआ कि साथियों पैसे तो मिले लेकिन गधे को थोड़ा अहम आ गया। गधे को जब अहम आया कि यार नहीं तो ये तो मेरे वजह से पैसे कमा रहा है ना, तो गधा जब बिना मंदिर गया तो उसकी मार पड़ी। क्यों, वजह क्या है, तो उस टाइम मंदिर था नहीं। साथियों होता यही, हम लोग इस इंडस्ट्री में आने के बाद हमारा अपलाइन सपोर्ट करता है, सपोर्ट करने के बाद थोड़ा सा हमारा रैंक क्या हो जाता है, हमको लगता है घमंड कि ये तो मैंने किया है, ये तो मेरी वजह से हुआ है। लेकिन साथ ही मैं एक बात बता दूं आपको, बिना अपलाइन के आप कुछ नहीं हो, और बिना विदाउट अपलाइन यू आर नथिंग। बिना अपलाइन के आपका अस्तित्व आपकी पहचान कुछ नहीं है। अपलाइन चाहेगा तो आप वो बहुत आगे लेके जाएगा, और अपलाइन अगर साथ छोड़ दे तो साथी बनना है बनेंगे वो, लेकिन बहुत लेट बनेंगे। तो मैं तो कहता हूँ अपलाइन से कभी बिगाड़ ना करे। अपलाइन इज लाइफ लाइन, अपलाइन आपको बहुत आगे ले जाने वाला है। अपलाइन का सपोर्ट बहुत जरूरी है। और जब से मैं डे वन से आज यूटेक में मेरी पहचान कुछ भी बनी है, आज जो मेरा टीम है, जो मेरा इनकम देख रहे हैं, जो मेरी पहचान देख रहे हैं, तो इसमें मेरे टीम का सपोर्ट तो है ही है, लेकिन टीम से पहले मेरे अपलाइन का है कि मेरे अपलाइन ना होते तो मैं ना होता, और मैं ना होता तो टीम लोग ना होती। कैसे जानो, तो साथ ही अपलाइन का सपोर्ट बहुत जरूरी। और डे वन से साथ ही मैंने कभी अपलाइन को इग्नोर नहीं किया, कभी अपलाइन कॉल को इग्नोर नहीं किया। आज आप चित्राम को पूरा टेक्स ग्रीन टीम में जान चुका है। वजह क्या है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। आप भले मेरे को सुन रहे हैं, लेकिन मेरे को बनाने वाले कोई और हैं। जैसे कहते हैं कोई इमारत जब बनती थी, इमारत सिर्फ इमारत अपने खुद के नाम से जानी जाती। आज ताजमहल मशहूर है, ताजमहल खुद के नाम से है, लेकिन यकीन मानना ताजमहल को बनाने के पीछे जो हाथ था वो शाहजहां का था। और तो लेकिन आज शाहजहां का नाम बाद में आता है, पहले ताजमहल का नाम आता है। तो वजह कि आज लोग भले मेरे को सुन रहे हैं, लेकिन मेरे पीछे बनाने वाला हाथ कोई और है। तो उनके लिए उन्होंने मुझे बनाया था, आज इतनी बड़ी पहचान, उसको मैंने कभी इग्नोर नहीं किया। कभी अपलाइन ने कॉल किया, मैंने कभी इग्नोर नहीं किया। कभी उन्होंने कुछ बोला, मैं कभी बुरा नहीं माना। अपलाइन ने कभी डांटा है मुझे कि सर आप ये गलती करते हैं, मैं कहीं बुरा माना ही नहीं। बड़े सारे लोग क्या करते हैं, अपलाइन अगर तारीफ कर रहा है तो खुश है, अपलाइन ने कुछ डांट दिया तो मुंह फुला लेंगे। तो ये मुंह फुलाया कि किसे, अपने आप से फुला रहे हैं, अपनी किस्मत से फुला रहे हैं आप। मैंने कभी अपलाइन की बात को बुरा माना। अपलाइन ने बोला डंडे लेके मारूंगा, मैं सर रेडी हूँ सर, मुझे बस बना दो, मुझे मार लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ही बक लो सर, मैं रेडी हूँ, मुझे बनाना है। और साथ ही ये मैं अपनी बात बता रही, सबकी बात है। आपके जो भी अपलाइन है साथ, कभी उनसे बिगाड़ ना करें। हम हमेशा अपलाइन के दिल में रखें, अपलाइन की अच्छाइयों के लिए। बड़े सारे लोग होते क्या, सिर्फ अपलाइन की बुराई लेके बैठे कि मेरा प्लान तो ऐसे करते हैं, मेरा प्लान तो वैसे करते हैं। अपलाइन की सिर्फ अच्छाइयों के लिए। हर अपलाइन में दो गुण है, अच्छाई बुराई, डिपेंड हम पे करता है हम लेना क्या चाहते हैं। हमें सिर्फ अपलाइन की अच्छाई लेना, बुराई से क्या मतलब है। अच्छा बुराई से हमारा हो क्या रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो हमें सिर्फ उसके अच्छा ही लेना, बुराई नहीं। कुछ लोग तो बस अपलाइन को लेके बैठ जाएंगे, सर मेरा अपलाइन ऐसा करता है, वैसा करता है, ये बोलता है, वो बोलता है, वो ये देखा मेरे में कभी क्या है, अपलाइन में कभी ढूंढ रहे हैं। तो साथियों कहते हैं ना, एक गुरु थे और उनके दो शिष्य थे। तो उन्होंने कहा, दोनों गुरु से बोले, भाई साहब ये लोग लालटेन, आज मैं आपको चेक करता हूँ कि आपको कितना बड़ी भरोसा है। तो मैं आपको बताना कि कहानी के माध्यम से अपलाइन की वैल्यू हमारे लाइफ में क्या होती है। तो गुरु ने कहा ये लालटेन लो और इस लालटेन से जाके 2 मील तक घूम के आओ, 2 किलोमीटर घूम के आओ। तो दोनों गुरु दोनों शिष्य निकले और देखा घर के बाहर घनघोर बिल्कुल बहुत अंधेरा था, बहुत अंधेरा था। तो दोनों निकले, तो एक शिष्य था तो तुरंत लौट आया, और दूसरा शिष्य 2 मील मतलब घूमने के बाद आया। आप दोनों आ गए, तो गुरु ने पूछा 2 मील घूमे आए। तो पहले वाला बोला, गुरुजी आप बोला 2 मील, 2 कदम चलना बड़ा मुश्किल था। जब मैं घर से बाहर निकल लालटेन में लेकर निकला तो देखा घर के बाहर बहुत काला अंधेरा था। तो मैं तो बाहर निकला, 2 मील की बात कर रहा, 2 कदम चलना बड़ा मुश्किल था, मैं तो लौट के आ गया। दूसरे से पूछे, भाई आप 2 मील घूमे आए? बोला हाँ गुरुजी मैं 2 मील घूम के आया हूँ। बोले आप कैसे घूम आए? बोले गुरुजी मैंने देखा लालटेन लेके मैं घर से बाहर निकला तो अंधेरा बहुत था, लेकिन मैं देखा कि मुझे मात्र 2 कदम का 4 कदम का दिख रहा था मुझे उजाला लालटेन की वजह से। तो मैं 4 कदम चला, जब 4 कदम चला तो मुझे 4 कदम और आगे दिखने लालटेन से, फिर 4 कदम और चला तो मुझे और आगे दिखने लगा। तो उस लालटेन की वजह से, उस लालटेन के 4 कदम के फासले की वजह से मैं 2 मील तक घूम के आ गया। साथ ही यही होता है, वो लालटेन एक अपलाइन का काम करती है। अगर आपके पास लालटेन है, अगर आपका अपलाइन है तो आप आगे आगे पहुंच जाएंगे। आपके अपलाइन आपके आगे आपको रास्ता दिखा रहा है। तो करना क्या, अपलाइन को हमेशा आप साथ में रहें, कभी अपलाइन से बिगाड़ ना करें, कभी दूर ना करें, कभी अपलाइन की बुराई ना करें। और अपलाइन की वजह ही है इसमें आप इतिहास बना सकते हैं, और जो कि आज आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। वरना मेरे पास ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, ऐसी कोई एजुकेशन नहीं है, ऐसा कोई टैलेंट नहीं है जो साहब मैं यहाँ तक पहुंच पाता। जो भी है मेरा टीम तो बाद में है, लेकिन पहले अपलाइन है, अपलाइन ने सपोर्ट किया तब मेरा टीम बना। तो साथियों अपलाइन को दिल में धन्यवाद करें। और सम्मानीय नेकीराम सर ने बहुत अच्छी कहानी के माध्यम से हमको बताया भी यही है अपलाइन की वैल्यू हमारे लाइफ में क्या होती है। तो थैंक यू वेरी मच सम्मानीय सर का। अब मैं चाहूंगा हमारे सम्मानीय डायमंड सर, हम सबके ट्रांसफार्मर
यानी कि जहां से हम सबको बिजली मिलती है, जहां से हमको एनर्जी मिलती है, वो हम सबके बीच आने वाले हैं। तो बड़े मान और बड़े सम्मान के साथ में और आप लोग के जोरदार हैंड के साथ में और जितने हमारे को-होस्ट साथी सर का वेलकम करेंगे। सो प्लीज वेलकम सम्माननीय डायमंड सर। कैरी ऑन सर, वेलकम सर। बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत वेलकम सर, स्वागत मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम गुरुदेव। सीताराम सर, आवाज आ रहा है क्या? यस सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर। परफेक्ट है, परफेक्ट। तो मैं कह रहा था सर 2-3 मिनट और आप कैरी ऑन कर लेते। एक्चुअल में क्या है, 2-2 मीटिंग चल रही थी एक ही रूम में जूम का, तो इसलिए थोड़ा सा हम 2-3 ओके सर, मिनट। ओके सर। सर हैंड रेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं सर जी। साथियों, जैसा कि पता ही है, कल का प्रोग्राम हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा यादगार प्रोग्राम होने वाला है। और जैसा कि हमारा डायमंड सर तो कल ही मतलब पहुंच गया हम सबके स्वागत और वेलकम के लिए। सोच के देखिए, एक डायमंड सर बाद पहुंचे, डायमंड सर पहले पहुंच गए हमारी व्यवस्था को बनाने के लिए, हम सबको गाइड करने के लिए, ताकि किसी को दिक्कत परेशानी ना पड़े। कोई अगर रास्ते में फोन भी करे तो सर पिक कर ले भाई, हाँ कहाँ पहुंचना है, क्योंकि सर बहुत गाइडेंस करते हैं। और यादगार बड़े सारे लोग रास्ते में हैं, जैसे कि सर बताए थे, काफी लोग कल ही निकल चुके, हमारी टीम से भी काफी लोग कल निकल चुके हैं और लगता है पहुंच भी गए होंगे। और काफी लोग अभी निकलने वाले हैं, कुछ शाम को निकलेंगे और कुछ तो कल ही निकल गए। साथ ही यकीनन मानना, कल का प्रोग्राम बहुत शानदार, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। और आप कल, जैसा कि सर ने बताया, कल आप अपना व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे बिल्कुल एक्टिव रहें, तो कल बहुत बड़ी गुड न्यूज मिलने, प्रोग्राम तो है ही है, और कुछ ना कुछ कंपनी की तरफ से कुछ अपडेट आया हो, कुछ गुड न्यूज आए, वो ही मिलने वाला है। और वहां पे बहुत ही भव्य प्रोग्राम होने वाला एक जगह। तो साथ ही हमारा काम ऑनलाइन बिजनेस है, और ऑनलाइन बिजनेस में हम लोग फिजिकल बहुत ही कम मिलते हैं, लेकिन कल का एक दिन ऐसा जहां पे हम एकदम इकट्ठे एक जगह, सब जितने प्लेटिनम हैं, इतने डायमंड हैं, गोल्ड हैं, कंपनी के सीएमडी हैं, एमडी हैं, और बड़े अदर सेलिब्रिटी भी लोग आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सेलिब्रिटी लोगों को देखने का मौका मिलेगा। यानी कल एक यूटैग में, कल का दिन एक त्योहार का दिन, रियल में 30 दिसंबर का दिन होता है, यूटैग में त्योहार का दिन होता है। और उस त्योहार को हम सब सेलिब्रेट पूरे हिंदुस्तान से करेंगे, और जो बच्चे कुछ रह जाएंगे वो अपना यूट्यूब जूम के माध्यम से वो भी देखेंगे। तो यादगार बनने वाला, यकीन मानना, वो प्रोग्राम में जो पहुंच गए उनकी तो निकल पड़ी, उनकी तो किस्मत के खुदाले खुल गए। जो लोग किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए तो हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। जो लोग ऑफलाइन पहुंचे, उन लोग ऑफलाइन पहुंचे हैं, वो उनको गाइडलाइंस करेंगे। और कसम आप भी खाना है, कोई बात नहीं, अगर मैं कल नहीं पहुंचा कोई बात नहीं है सर, अगली एनिवर्सरी होगी, मेरा लेवल होगा प्लेटिनम डायमंड, तब जाके मैं जाऊंगा और मैं भी चलूंगा स्टेज पर, तब ऐसा मौका मिलेगा। तो उसके लिए आप अभी से अपने आप को तैयार कर ले, अपने आप को प्रिपेयर कर ले, और बहुत बड़ा धमाका होने वाला। रियल मैं तो बड़ा प्राउड फील करता हूँ साथी, क्योंकि अभी कंपनी का 2 बार एनिवर्सरी हो चुका, बट मैं एक ही बार ही पहुंचा नहीं हूँ। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि पहली बार मैं कंपनी की, हालांकि मेरे टीम के लोग हमेशा गए, लेकिन मैं ऐसा अभागा था जो दोनों एनिवर्सरी में पहुंच ही नहीं पाया। लेकिन इस एनिवर्सरी में साहब छोड़ने वाला नहीं है साहब, क्योंकि मेरी टीम से मुझे खुशी इस बात से, पिछली बार मेरी टीम से 2 लोग गए थे, ओम प्रकाश सर, फिरोज सर, गोल्ड बन के, वो लोग कसम खा के आए, सर कुछ भी हो जाए प्लेटिनम बन के जाएंगे, और वो लोग प्लेटिनम बन के जा रहे हैं। मुझे खुशी इस बात से है साथियों, और मैं फिर आज मैं खुद अपनी टीम के साथ 2-2 प्लेटिनम के साथ में साथ में खड़ा रहूंगा। खुशी इस बात से थी कि यार मैं प्लेटिनम हूँ, मैं अकेला था, लेकिन अब तो मेरे टीम में मेरे राम लखन, मेरे जय और वीरू है ना, आज वो लोग प्लेटिनम बन के वहां पहुंच रहे हैं। खुशी इस बात से, क्योंकि साथियों कहते हैं कामयाब होना बड़ी बात नहीं है, कामयाब कर देना बड़ी बात है। और जिस रैंक पे मैं हूँ, जिस रैंक पे मेरी टीम मैं इनकम कर रहा हूँ, आज मेरे टीम के पार्टनर जिनको मैं शुरुआत से गाइड किया, आज वो लोग मेरी रैंक पे आ गए, तो बहुत इस सब प्राउड फील क्या हो सकता है, बहुत बड़ा प्राउड है। और मैं तो कहता हम सब लोग भी अपनी टीम के साथ जाएं, और अगर आप अकेले पहुंचे कोई बात नहीं, नेक्स्ट कसम खा लेना कि अगली बार जब मैं आऊंगा तो मेरे टीम के लोग कम से कम 2-2 प्लेटिनम डायमंड होंगे, तब जाके मजा आने वाला रियल में। और यकीन माना कल हम सब सुनेंगे, सबको देखेंगे, कल कितना कंपनी का मिशन विजन क्या है वो भी देखेंगे। और साथ ही अब हमारे बीच में डायमंड सर आ चुके हैं वाकई में, और बहुत स्मार्ट भी हैं। तो चाहूंगा सम्मानित सर अब आए और जरूर हमको दे मार्गदर्शन कैसा है और मतलब आगे कैसे काम करें। सो प्लीज वेलकम सम्मानित सर, और वेलकम सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सम्मान्य सर। अब जितने भी लीडर्स आज के इस प्रोग्राम में शामिल हैं दोस्तों, हम लोगों ने पूरा सेशन सुन भी लिया है, लाइव देख भी लिया है, और लगातार बैक टू बैक प्रमोशन निकल रहा है, ये सब हम लोगों ने लाइव देख लिया है। आने वाला दिन जो है यूटैग बिजनेस का बहुत खूबसूरत है माय डियर फ्रेंड। सब कुछ लाइव यहाँ दिखाया जा रहा है, बिजनेस प्लान भी हम लोग लगातार समझ रहे हैं, नई अपडेट भी 2-3 आई है। लेकिन पहले उस अपडेट के बारे में हम डिटेल में थोड़ा समझ लें, तब आपके बीच में हम इस ट्रेनिंग को भी लेकर के आने वाले हैं। हमारे सर्विस एप्लीकेशन में 1-2 नई अपडेट भी दिखाई दे रहा है, और उसके बारे में हम एक्सप्लेन में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा पहले हम समझ लें।
कोई भी चीजें दोस्तों जब नई चीजें आती है तो थोड़ा सा समय चाहिए होता है, वो भी कितना, 1-2 दिन का। उसके बाद हम आपके बीच में पूरा ओपनली रखेंगे, पूरा डिटेल में हम लोग जानेंगे। दोस्तों हम कल ही शाम को जयपुर राजस्थान मानसरोवर यहाँ पे आ चुके हैं, और हमारे बहुत सारे लीडर हैं जो लगातार निकल रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। कई लोग हैं जो सफर में हैं, कई लोग हैं जो सुबह सुबह में निकलने वाले हैं। यस, अब जितने भी लीडर ऐसे हैं जो भी सफर में हैं, जो रास्ते में हैं, वो लोग आ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे अभी सोच रहे हैं कि जाऊं कि ना जाऊं, प्रोग्राम में शामिल हो कि ना हो। तो माय डियर फ्रेंड, देखिए, प्रोग्राम में शामिल होने से आपके पास तमाम सारा टूल्स बन जाएंगे, तमाम सारा आपके पास में वीडियो क्लिप हो जाएंगी, टूल्स बन जाएंगे, आपके फोटो बन जाएंगे। ये हमेशा कहा जाता है सर, ये बिजनेस सोशल मीडिया से करिए, कहा जाता है ना सर, ये बिजनेस आप सोशल मीडिया से करिए, यस सर। फेसबुक से करिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हम लोग सोशल मीडिया से करेंगे कैसे? जब टूल्स होंगे हमारे पास तभी होगा ना। अभी मान लीजिए आपको फेसबुक पे डालना है, क्या डालेंगे जब आपके पास कोई अच्छा फोटो ही नहीं है, कोई अच्छा वीडियो क्लिप ही नहीं, तो क्या डालिएगा? इसलिए दोस्तों हमारे पास में एक छोटा सा वीडियो क्लिप, फोटो, ये सब रेडी हो जाएगा, जो जो लोग इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं सबके पास में। इसलिए माय डियर फ्रेंड, आप सब बस से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, फ्लाइट से आ रहे हैं, जल्दी जल्दी आ जाइए मानसरोवर जयपुर राजस्थान। जहाँ पे अपना प्रोग्राम हो रहा है उसका नाम है दीप स्मृति ऑडिटोरियम। क्या नाम है? दीप स्मृति ऑडिटोरियम। जगह का नाम यह है, लोकेशन यही है, वहाँ आप सबको, हम सबको पहुंचना चाहिए। और कंपनी का 3rd एनिवर्सरी, तीसरा एनिवर्सरी कंपनी का सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इस सेलिब्रेशन का आज पूरे भारत से न जाने कितने लोग इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, हजारों लोग इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, हजारों लोग माय डियर फ्रेंड। तो आप अपने पूरे टीम में चेक करिएगा, जो भी साथी आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उनको लोकेशन नहीं मालूम, कहीं ऐसा तो नहीं उन्हें जगह नहीं मालूम। नाम बता दिया गया है, दीप स्मृति ऑडिटोरियम। आप सर्च करेंगे, गूगल मैप लगाएंगे, आपको गूगल मैप पहुंचा देगा। कोई बताए रास्ता या ना बताए, किसी से रास्ते पूछने की जरूरत क्या है जब गूगल मैप अपने साथ है। यस या नो? अब साथियों रही बात, 7:54 है, हमारे पास समय है ही है। तो मैं आप सबको जो है इनकम दिखा दे रहा हूँ। इनकम 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 देखना चाहेंगे? यस सर, बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दिखाइए सर, दिखाइए। का इनकम। तो इनकम के लिए तो काम ही कर रहे हैं सर जी। ये यस देखो, यस, ये देखो, ये देखो निकल के आने वाला। वाह वाह, वाह, ये शानदार। सर वाह, 7,001। क्या वाह जबरदस्त, सर, मजा आ गया। वाह जबरदस्त, सर, कमाल हो गया, कमाल। बस सर, 7। 7,121 रुपए। ठीक ठाक पैसा आ रहा है ना दोस्त? जबरदस्त, बहुत बढ़िया सर, बहुत जबरदस्त, बढ़िया, जबरदस्त। शानदार सर, जबरदस्त सर। 7,000 से प्लस का इनकम अभी गुड मॉर्निंग हो चुका है, सुबह सुबह का इनकम हो चुका है। अब सर इस महीने का 1 तारीख से लेके और आज तारीख 29 29, दिसंबर। बताइए बताइए सर, इनकम कितना है? देख के बताइए, जोर से बताइए, तेज से बताइए, और लाउडली बोलना है एकदम। जी बोलो, अभी कैसे बताएं सर, अभी तो सर्च हो रहा है। बिल्कुल सर, बड़ा इनकम इनकम बड़ा है है तो ना, जी। बड़ा इनकम है जब अमाउंट टाइम बहुत ज्यादा बड़ा मिले। है सर जी। यस सर, यस सर। अभी दोस्तों हम सबके बीच में लाइव इनकम निकल करके आएगा दिसंबर महीने के 29 डेज। देखो समय लग रहा है, इनकम ज्यादा है। तो दोस्तों अभी मैं आपको इनकम भी दिखाऊंगा, टीम साइज भी दिखा दे रहा हूँ। और एक बात और कहना चाहूंगा, शाम को बिजनेस प्लान चलेगा वहीं दीप स्मृति ऑडिटोरियम से ही लाइव। हमारे काफी लीडर हैं जो पहुंच रहे हैं, शाम तक पहुंच जाएंगे। फिर वो पूरा बिजनेस प्लान हमारा शाम का लाइव रहेगा, एकदम लाइव टेलीकास्ट। और आपके सामने ऐसे लाइव आके शाम को बिजनेस प्लान देने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों आपकी टीम का एक भी लीडर छूटना नहीं चाहिए, शाम के बिजनेस प्लान में बुलाना है। बिजनेस प्लान शाम वाला, जिसमें दोस्तों हम आपको बैंक स्टेटमेंट भी कई बार दिखाते हैं, लाइव इनकम तो दिखाते हैं, स्क्रीन शेयर करके आपको इनकम दिखाते हैं। इसलिए आप अपने पूरे नए पार्टनर के साथ शाम की बिजनेस प्लान मीटिंग में जरूर कनेक्ट होना।
और कुछ नई अपडेट होगी, कुछ नई जानकारी भी होगी, तो वो भी हम शाम में आप सबके लिए लेकर के आएंगे। अबे चूंकि समय लग रहा है, हम स्क्रीनशॉट भेज देंगे, कोई बात नहीं। हो सकता है नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो, ऐसा भी हो सकता है, कोई बात नहीं। शाम को पुनः आपके बीच में हम अपनी इनकम सर्च करके शेयर करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, आज हमारे बीच में अचीवर पे अचीवर हम लोगों ने सुना। अभी एक सर ने कितनी बड़ी बात कहा कि हो सकता है कि शुरुआत के 2 साल 3 साल एकदम घोड़ा बन के काम करना, गधे बन के काम करना पड़े, लेकिन माय डियर फ्रेंड, अगर ये 2 साल 3 साल अगर ये हमने दर्द सह लिया, झेल लिया, तो आने वाला दिन, आने वाला समय, माय डियर फ्रेंड, परमानेंट आजादी मिल जाएगी। गुलामी से, गरीबी से, पैसों की तंगी से पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा, जबरदस्त स्टाइल हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में ये सब सारी चीजें आए, तो प्लेटफॉर्म मिल चुका है। जिंदगी के कुछ महीने और कुछ साल लगा दीजिए माय डियर फ्रेंड, लेट और वेट नहीं करना है। तो थैंक यू वेरी मच। अब दीजिए मुझे इजाजत। मैं देवेश शुक्ला आप सभी साथियों से इजाजत चाहूंगा, और पुनः आप सबके लिए आज का इंडिया का नंबर 1 बिजनेस प्लान मीटिंग शाम में लेकर के हाजिर रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय उटेग।